मैथ्स विद प्रवीण कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 के मैथ देखेंगे, जिसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण जो दिया हुआ है वह अध्याय 2 में है। उसके आज उदाहरण को हम देखेंगे, जो उदाहरण 2.2 में दिया हुआ है। यह समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को क्या करना है, इसका हल निकालना है, मान निकालना है। तो आज हम देखेंगे इसको किस तरह मान निकाला जाता है। ये क्या है, चर है, ये भी चर है। चर को एक तरफ कर दिया जाएगा और अचर जो है उसको एक तरफ कर दिया जाएगा। 6x + 1 बटा 3। दाएं साइड जो है इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस चिन्ह लिखा हुआ है, बाएं साइड जब आएगा ये माइनस में हो जाएगा। +1 है बाएं साइड, दाएं साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये भिन्न का घटाव की तरह लग रहा है, जिसको क्या कर दिया जाएगा तो भिन्न का घटाव बना दिया जाएगा। 3 और 6 का लघुत्तम कितना आएगा, 6। 3 के पढ़ा में 6 कितने बार में आएगा, 2 बार में। 2 से सभी का गुना कर दिया जाएगा। 2 छक 12x प्लस का प्लस 2 एकम 2, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, माइनस कर दिया। इसको छोटी कोष्ठ के अंदर रख देते हैं। 6 के पढ़ा में 6 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है। 1 का सभी से गुना कर दिया जाएगा, जितना है उतना ही आ जाएगा, बराबर -1। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब तिरछा तिरछी गुना कर दिया जाएगा। इसका इससे गुना कर दिया, 1 का ऊपर वाला से गुना कर दिया जाएगा और 6 का इससे गुना कर दिया जाएगा। 1 में सबसे गुना किया जाएगा तो उतना का उतना ही रह जाएगा। x + 2 माइनस प्लस माइनस x का x माइनस माइनस प्लस 3 का 3 बराबर 6 का -1 से गुना किया जाएगा तो -6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, चर है, यहाँ पर भी क्या है, चर है, x वाला है। दोनों में अपने में जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस चिन्ह छिपा हुआ है। प्लस माइनस माइनस मतलब घटाने के लिए कहा जा रहा है। 12 में से 1 गया, 1 छिपा हुआ रहता है हमेशा। 12 में से 1 गया, 11x। दोनों में से बड़ा कौन है, 12। 12 का चिन्ह क्या है, प्लस। -6 है। ये दोनों क्या है, बाएं साइड है। दाएं साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, -2 लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं इसको। 11x बराबर माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस में, मतलब तीनों को क्या कर रहा है, जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मतलब जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। 6 और 2 8, दोनों में से बड़ा कौन है, 6। 6 का चिन्ह क्या है, माइनस। ये वाला को उसी जिस तरह है उसी तरह यहाँ पर लिख दिया गया। 11x बराबर माइनस माइनस प्लस, मतलब जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। 8 और 3 11, दोनों में से बड़ा कौन है, 8। 8 का चिन्ह क्या है, माइनस, यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। x बराबर -11, ये कुछ नहीं तो गुना के रूप में है, यहाँ पर क्या आएगा, भागा के रूप में आ जाएगा। 11 के पढ़ा में 11 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है। तो x का मान माइनस लिखा है तो माइनस लिख दिया और एक। इस तरह हम देखें कि समीकरण 1 जो हम लोग का है, यह समीकरण हम लोग का बन गया। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है, +5x माइनस, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ रहता है, माइनस प्लस माइनस। 2 का 2 से गुना किया जाए तो 2 दूनी 4x माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस दे दिए। 2 सते 14 बराबर 2 तिहाई 6x। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस 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 होता है तो हम लोग प्लस यहाँ पर दे दिया गया। 2 तिहाई 6x, 6x दे दिया गया, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 प्लस 7/2 हम उतार दिए। प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब घटाने के लिए कहा जा रहा है। 5 में से 4 गया, 1x। दोनों में से बड़ा कौन है, 5। 5 का चिन्ह क्या है, प्लस। ये दाएं साइड प्लस में है, x वाला है। बाएं साइड में आएगा तो माइनस में 6x हो जाएगा। प्लस 14 बाएं साइड में, दाएं साइड जाएगा तो -14 हो जाएगा। -14 -2 प्लस 7/2।
प्लस माइनस माइनस मतलब घटाने के लिए कहा जा रहा है। 6 में से गया 5x, दोनों में से बड़ा कौन है 6, 6 का चिन्ह क्या है माइनस, माइनस माइनस प्लस मतलब जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो 14 और 2 16, दोनों में से बड़ा कौन है 14, 14 का चिन्ह क्या है माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है। प्लस 7/2, ये भिन्न का जोड़ या घटाव की तरह लग रहा है, भिन्न का जोड़ या घटाव की तरह, तो हाँ प्लस 5x बराबर, 1 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा। 1 के पढ़ा में 2 कितने बार में आता है तो 2 बार में। 16 दूनी 32 माइनस 32 प्लस का प्लस, 2 के पढ़ा में 2 कितने बार में आता है तो 1 बार में। 1 का 7 से गुना किया 7 माइनस 5x बराबर, माइनस प्लस माइनस होता मतलब घटाने के लिए कहा जा रहा है। 32 में से 7 गया 25/2, दोनों में से बड़ा कौन है 32, 32 का चिन्ह क्या है माइनस, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 25/2, यहाँ पर गुना के रूप में है, 5 जो है सो गुना के रूप में, यहाँ पर आएगा तो भाग के रूप में आ जाएगा। 5 के पढ़ा में 25 कितने बार में आता है तो 5 बार में, तो x का मान कितना हो गया 5/2 हमारा आंसर हो गया। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर प्लस, जो छिपा हुआ हमेशा रहता है, प्लस हमेशा छिपा हुआ रहता है, माइनस हमेशा लिखा हुआ रहता है हमेशा। जो चर है उसको एक तरफ कर लेते हैं और अचर है उसको एक तरफ कर लेते हैं। प्लस x/2 बराबर के दाएं साइड में x/3 जो लिखा हुआ है बाएं साइड में आएगा तो माइनस x/3 लिखा जाएगा, बराबर 1/4 बराबर के बाएं साइड में -1 जो 5 लिखा हुआ है दाएं साइड में जाएगा तो प्लस, माइनस है तो बराबर के इधर साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1/5 है तो 1/5 हम लिख दिए। भिन्न का घटाव लग रहा है तो भिन्न का घटाव बना देते हैं। 2 और 3 का लघुत्तम 6 आता है। 2 का पढ़ा में 6 कितने बार में आता है 3 बार में आता है। 3 का x से गुना किया तो 3x हो गया, माइनस का माइनस। 3 के पढ़ा में 6 कितने बार में आता है तो 2 बार में आता है। 2 का x से गुना किया गया तो 2x बराबर, यहाँ पर भिन्न का जोड़ लग रहा है। 4 और 5 का लघुत्तम 20 आता है। 4 का पढ़ा में 20 कितने बार में आता है तो 5 बार में। 5 का 1 से गुना किया गया तो 5 एकम 5 प्लस 5 का पढ़ा में 20 कितने बार में आता है तो 4 बार में। 4 का 1 से गुना किया जाएगा तो 4, प्लस माइनस माइनस मतलब घटाने के लिए कहा जा रहा है। 3 में से 2 गया 1x बटा, दोनों में से बड़ा कौन है 3, 3 का चिन्ह क्या है प्लस, बटा में 6 लिखा हुआ है बराबर, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ, प्लस 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 मतलब जोड़ने के लिए कह रहा है। 5 और 4 9, दोनों में से बड़ा कौन है 5, 5 का चिन्ह क्या है प्लस बटा 20। अब तिरछा तिरछी हम लोग को गुना कर देना है। एक x का 20 से गुना होगा और 9 का 6 से गुना होगा। इसको यहाँ पे 20 का 1 से गुना करेंगे तो 20x बराबर 6 9 54, x बराबर 54, जिस तरह लिखा हुआ है 54 का 54 लिख दिया जाएगा। यहाँ पर गुना के रूप में 20 जो है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना के रूप में है, गुना है तो नीचे में आ जाएगा भाग के रूप में, भाग के रूप में 20 लिख दिया गया। किसके पहाड़ा में दोनों आता है, 4 के पहाड़ा में नहीं, 2 से काटते हैं। 2 के पहाड़ा में 20 कितने बार में आता है 10 बार में। 2 के पहाड़ा में 54 कितने बार में आता है तो 27 बार में। x बराबर 27 बट्टा 10 को, इसको हम 27 का 27 लिख दिया। एक अंक के बाद 1 लिखा हुआ है तो 1 अंक के बाद हम दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, हमारा आंसर x बराबर 2.7 आ गया। भिन्न का जोड़ घटाव सब एक ही साथ में दिया हुआ है। 2 4 और 6 का लघुत्तम कितना आएगा 12 आएगा।
2 के पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है? तो 6 बार में आता है। 6 का n से गुना किया जाएगा तो 6n माइनस का माइनस। 4 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है? तो 3 बार में। 4 3 12 3 बार में, 3 का 3 से गुना किया गया 9n प्लस का प्लस। 6 के पहाड़ा में 12 कितने बार में आएगा? 2 बार में। 2 के 5 से गुना किया, 5 दूनी 10n बराबर 21 बटा 1 हमेशा छिपा हुआ रहता है। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है। प्लस माइनस माइनस मतलब घटाने के लिए कह रहा है। बड़ा में से छोटा हमेशा घटता है। 9 में से 6 गया 3n। दोनों में से बड़ा कौन है? 9। 9 का चिन्ह क्या है? माइनस। प्लस 10n बटा 12 बराबर 21 बटा 1। माइनस प्लस माइनस मतलब घटाने के लिए कहा जा रहा है। 10 में से 3 गया 7n बटा 12। दोनों में से बड़ा कौन है? 10। 10 का चिन्ह क्या है? प्लस बराबर 21 बटा 1। तिरछा तिरछी गुना करने के लिए हम लोगों को कह रहा है। 1 का 7n से गुना किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7n बराबर 21 का 12 से गुना करने के लिए कह रहा है। तो 21 का 12 से गुना कर दिया। n बराबर 21 गुने 12 बटा, यहाँ गुना के रूप में है, नीचे भाग के रूप में आ जाएगा। 7 के पहाड़ा में 21 कितने बार में आता है? तो 3 बार में। n बराबर 12 तिहाई 36। हमारा 36 आंसर आ गया। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस चिन्ह हमेशा छिपा हुआ रहता है। प्लस x माइनस 8x बटा 3 बराबर के दाएं साइड माइनस में 5x बटा 2 लिखा हुआ है। बाईं साइड में आएगा तो माइनस है जो प्लस में चिन्ह पलट जाता है। प्लस हो गया 5x बटा 2 बराबर 17 बटा 6 बराबर के बाएं साइड में प्लस 7 जो लिखा हुआ है दाएं साइड में जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा बटा 1। हम x माइनस 8x 5 बटा 2 7x ठीक है। भिन्न का जोड़ घटाव लग रहा है। 3 2 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा? 6 आएगा। 1 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आएगा? तो 6 बार में आएगा। 6 का x से गुना किया गया तो 6x आगे प्लस का चिन्ह है, माइनस का माइनस चिन्ह दे देंगे। 3 का पहाड़ा में 6 कितने बार में आएगा? 2 बार में। 2 का 8 से गुना किया 8 दूनी 16x प्लस का प्लस लीजिए। 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है? 3 बार में। 3 का 5 से गुना किया गया 15x बराबर 6 और 1 का लघुत्तम 6 आता है। 6 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है? 1 बार में आता है। 1 का 17 से गुना किया गया 17 माइनस 1 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आएगा? 6 बार में आएगा। 6 का 7 से गुना किया 6 सते 42 प्लस माइनस माइनस होता है मतलब घटाने के लिए कहा जा रहा है। 6 में से 16 में बड़ा में से छोट घटा घटता है। 16 में से 6 गया 10x। दोनों में से बड़ा कौन है? 16। 16 का चिन्ह क्या है? माइनस प्लस 15x बटा 6 बराबर इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस चिन्ह छिपा हुआ है। प्लस माइनस माइनस होता है मतलब घटाने के लिए कह रहा है। तो 42 में से 17 जाएगा 12 12 में 7 गया 7 3 2 5। इसको 1 रुपया देगी कितना हो गया? 3। 3 में से 1 गया 2 बटा 6। दोनों में से बड़ा कौन है? 42। 42 का चिन्ह क्या है? माइनस। माइनस प्लस माइनस मतलब घटाने के लिए कह रहा है। 15 में से 10 गया 5x बटा 6। दोनों में से बड़ा कौन है? 15। 15 का चिन्ह क्या है? प्लस बराबर माइनस 25 बटा 6। अब इसे हम तिरछा तिरछी गुणा कर लेते हैं। 5x का 6 से गुना कर लेंगे और 6 का माइनस 25 से गुना कर लेंगे। इसको अभी हम गुना करते हैं। 5x का 6 से गुना करेंगे
प्लस 5 छक 30 एक्स हो गया। 5 का 6 से गुना किया, 5 छक 30 एक्स लिख दिया। अब 6 का इससे गुना किया जाएगा, -25 गुने 6 लिखा हुआ है, एक्स बराबर -25 गुने 6। ये गुना के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भागा के रूप में ले आएंगे। 5 के भाड़ा में 25 कितने बार में आता है? 5 बार में। 5 के भाड़ा में 30 कितने बार में आता है? 6 बार में। 6 के भाड़ा में 6 एकम 6, 6 एकम 6, एक्स बराबर -5 का 1 से गुना करेंगे तो -5, और 1 हमेशा छिपा रहा तो 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। हमारा x का मान कितना आ गया? -5 आंसर। 5 का x -5 से गुना किया जाएगा, तिरछा तिरछी यहाँ पर गुना होगा, यहाँ पर बराबर में दिया हुआ है और दोनों भिन्न पूर्णांक के रूप में दोनों लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अब तिरछा तिरछी गुना किया जाएगा। 5 का x -5 से गुना होगा, 5 का x से गुना किया जाएगा, 5x माइनस का माइनस, 5 पचे 25 बराबर 3 का x -3 से गुना किया जाएगा, 3 का x से गुना होगा तो 3x प्लस माइनस माइनस 3 तिहाई 9। सभी चर को एक तरफ कर लिया जाएगा और अचर को एक तरफ कर लिया जाएगा। बराबर के दाएं साइड 3x जो है प्लस में है, बाएं साइड में आएगा तो माइनस में 3x हो जाएगा, -9। बराबर के बाएं साइड -25 जो लिखा हुआ है, दाएं साइड आएगा तो +25 हो जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस चिन्ह छिपा हुआ है। प्लस माइनस माइनस मतलब घटाने के लिए कहा जा रहा है। 5 में से 3 गया 2x, दोनों में से बड़ा कौन है? 5, 5 का चिन्ह क्या है? प्लस, बराबर माइनस प्लस माइनस मतलब घटाने के लिए कहा जा रहा है। 25 में से 9 गया 16, दोनों में से बड़ा कौन है? 25, अंक देखा जाता है कौन बड़ा है, 25 अंक बड़ा है। 25 का चिन्ह क्या है? प्लस, तो प्लस यहाँ पर दे दिया, x बराबर 16। यहाँ पर गुना के रूप में 2x लिखा है, यहाँ पर 2 गुना के रूप में लिखा है, यहाँ पर भाग के रूप में आ जाएगा। 2 के पहाड़ा में 16 कितने बार में आता है? 8 बार में, तो x का मान कितना आ गया हमारा? 8 आंसर। सभी जो चर है, ये चर है, चर है, चर है, सभी चर को एक तरफ कर लेते हैं। 3t - 2 बटा 4 - 2t + 3 बटा 3, माइनस में बराबर के दाएं साइड में प्लस, जो -t लिखा हुआ है बाएं साइड में आएगा तो +t आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक हमेशा छिपा हुआ रहता है, बराबर 2 बटा 3। भिन्न का जोड़ घटाव की तरह लग रहा है। 4, 3 और 1 का लघुत्तर लेंगे तो हमारा 12 आएगा। 4 के पढ़ा में 12 कितने बार में आता है? 3 बार में। 3 का सभी से गुना कर दिया जाएगा, ये वाला सभी से गुना कर दीजिएगा। 3 तिहाई 9 t माइनस का माइनस, 3 दूनी 6 माइनस, छोटी कोष्ठ के अंदर रख देते हैं। 3 का पढ़ा में 12 कितने बार में आता है? 4 बार में। 4 का सभी से गुना कर दिया जाएगा, 4 दूनी 8 t प्लस का प्लस, 4 तिहाई 12 प्लस, 1 के पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है? 12 बार में। 12 का t से गुना किया जाएगा तो 12 t बराबर 2 बटा 3। 9t का 90 लिख देते हैं, -6 माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, माइनस प्लस माइनस 8t माइनस प्लस माइनस 12 प्लस 12t बटा 12 बराबर 2 बटा 3। यहाँ पर टी अपने में जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, प्लस माइनस माइनस मतलब घटाने के लिए कहा जा रहा है। 9 में से 8 गया 1 टी, 1 टी
और यहाँ पर 12t लिखा हुआ है, प्लस 12t, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों बचा है, माइनस माइनस प्लस, मतलब जोड़ने के लिए कह रहा है। 12 और 6 18, 18, यहाँ पर चिन्ह देख के देंगे हम, दोनों में से बड़ा कौन है? 12, 12 का चिन्ह क्या है? माइनस, बराबर 2/3, और नीचे में 12 लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, 1 2 3 हो गया, ठीक है। प्लस 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 होता है, 12 और 1 13, दोनों में से बड़ा कौन है? 12, 12 का चिन्ह क्या है? प्लस, माइनस 18/12 बराबर 2/3, ये काटिए देते हैं, 3 चौके 12 आ जाएगा, इसका कुछ नहीं तो 3 एकम 3 आता है, एक का इससे सबसे गुना किया जाएगा तो 13t माइनस 18 बराबर, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस 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 होता है, 4 दूनी 8 बराबर, बराबर के बाएं साइड में -18 जो लिखा है, दाएं साइड में जाएगा तो +18 हो जाएगा, 13t बराबर, प्लस 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 मतलब जोड़ने के लिए कह रहा है, 18 8 26, t बराबर 26 बटा, यहाँ पे गुना के रूप में तो भागा के रूप में आ जाएगा, 13 का फॉर्म 26 कितने बार में आता है? 2 बार में, तो एक्स टी का मान हमारा कितना आ गया? 2 आंसर। आज हमने 5 प्रश्न को देखा, अगली कक्षा में हम 5 से आगे प्रश्न का हम देखेंगे। इस तरह हमने सीखा समीकरण को किस तरह हल किया जाता है और किस तरह हल किया जाता है और मान निकाल लिया जाता है।